तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। धान की फसल में कीटों का नियंत्रण है जरूरी। अधिक उत्पादन के लिए प्याज की फसल में जरूरी कार्य। धान खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल है, लेकिन धान की फसल को नुकसान पहुंचाने में कीटों की भूमिका अधिक रहती है। अगर समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया जाए तो पूरी फसल ही बर्बाद हो सकती है। ज्यादातर किसान धान की फसल में लगने वाले कीट के बारे में नहीं जानते, जिससे रोकथाम के जरूरी उपाय भी नहीं कर पाते। तो आप किस तरह से करें कीटों का समन्वित नियंत्रण, इसकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ ब्रिज किशोर प्रजापति से। तो आज जो है हम धान की फसल में मुख्य रूप से लगने वाले कीट और बीमारियां जो है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो धान की फसल में मुख्य रूप से जो लगने वाला प्रथम कीट है जो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किसानों को प्रभावित करते हैं उत्पादन में, तो वह है तना छेदक, जिसको स्टेम बोरर भी बोला जाता है। तो यह कीट की हमें सर्वप्रथम पहचान होनी चाहिए कि यह कैसा दिखता है। किसान भाइयों, उसी के आधार पर जो है आप जो कीटनाशक है उनका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें जो मादा प्रौढ़ कीट होता है वह हल्के पीले रंग का होता है और जो है इसके पंख पर जो होता है बोल सकते हैं काले रंग के दाग होते हैं। तो यह इसकी पहचान होती है। यह कीट जो होता है धान की फसल की जो पत्तियां होती हैं उस पर अंडे जो होते हैं वह गुच्छे में देता है। तो इससे जो लार्वा निकलते हैं, यह लार्वा जो होते हैं जो कल्ले होते हैं, जिसको कंसे हमारे क्षेत्र में किसानों के द्वारा बोले जाते हैं धान की फसल में, जिसको टीलर्स भी बोला जाता है। यह टीलर्स के जो होते हैं कोमल ऊतक जो होते हैं वह तने में जाकर तने के जो कोमल ऊतक होते हैं उनको यह खुरच खुरच खाते रहते हैं, जिसके कारण जो होते हैं कल्लों की संख्या घट जाती है, सूख जाते हैं, डेड हार्ड बनता है जिसको बोला जाता है। और यह जो आसानी से खींचने पे निकल जाता है। अगर यह जनन अवस्था में होता है, मान लीजिए अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज में अगर लग रहा है और दाने भरने की अवस्था में है और यह लार्वा जो होता है तने में जो होते हैं उसकी ऊतक को अगर खुरच कर खाता है तो पूरा का पूरा जो मुख्य तना होता है वह सूख जाता है और यह खींचने पे आसानी से बाहर निकल जाता है। यह इसकी पहचान है। अब जो है हम इसकी कीट का प्रबंधन और नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, जब भी आप बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से जो होता है उसमें नीम की खली जो होती है आप 150 किलो या 1.5 कुंटल जो होता है आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप भुरकाव करें। इसके अलावा जो खेत के मेड़ होते हैं उसको निश्चित रूप से उस पर जो खरपतवार होते हैं आप उसको साफ सफाई करें, उसको काट पीट के हटा दें। ट्राइकोग्रामा उसका जो है 1 लाख जो होते हैं परजीवी को जो होता है 15 दिन के अंतराल में जो है 5 से 6 दिन
15 दिनों के अंतराल में 5 से 6 बार जो होता है फसल उत्पादन में अगर उपयोग करते हैं तो इसकी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो होता है हम अगर प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के अंतर्गत कर रहे हैं तो निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र जो होता है उसकी 2 से 3 लीटर मात्रा को जो होता है 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। कीटों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो है दूसरा कीट हमारे जिले में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है केसवम। इस कीट का पहचान जो होती है, इसके लक्षण जो होते हैं आप जान सकते हैं कि इसके जो लार्वा होते हैं पत्ती जो धान की फसल है उसकी ऊपर की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और केज नुमा संरचना मतलब ट्यूब की नुमा संरचना जो होती है वो पत्तियों में लटकती रहती है। यह जो पानी जो होता है खेत का उसमें यह तैरते रहता है, तो यह इसकी मुख्य पहचान होती है। अब इस कीट के नियंत्रण के लिए जो होता है किसान भाइयों सर्वप्रथम जो होता है आप किसान रस्सी जो है दोनों मेढ़ों पर बांध कर जो है फसल के ऊपर से अगर रस्सी को हम चलाते हैं तो उससे जो है लार्वा जो होता है वह गिर जाता है पानी में। उसके प्रकार पानी को जो है आप बाहर निकाल दें और जो होता है रेत जो होती है 50 किलो रेत की मात्रा में जो होता है 5 किलो केरोसिन की मात्रा को जो आप मिलाकर जो है अगर खेत में भुरकाव करते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से तो निश्चित रूप से यह कीट के नियंत्रण कर सकते हैं। पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक सूंडी हरे रंग के शरीर तथा गहरे भूरे रंग की सिर वाली होती है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये पत्तियों को दोनों किनारों को जोड़कर नाली नुमा रचना बनाती हैं। यह कीट उसी के अंदर रहकर हरे पदार्थ को खुरच कर खाती हैं। यह सूंडी 20 से 30 दिन के जीवन काल में कई पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सूड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दे। कीट ग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी कीड़े खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीड़ों का संरक्षण करें। खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। पत्ती लपेट कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अब तीसरा जो कीट मुख्य रूप से हमारे धान की फसल में लगने वाला है वह जो होता है गाल मिर्च, जिसको गंगई भी वो हमारे किसानों के द्वारा बोला जाता है। और गंगई की कीट की पहचान जो होती है यह कीट जो होता है मच्छर के समान जो होता है छोटा छोटा और पीले रंग का होता है। यह आप देखोगे फसलों में उड़ता हुआ मिलेगा। इसके मैगट्स जो होते हैं मुख्य रूप से अगस्त महीने से लेकर अक्टूबर माह तक जो है यह कीट धान की फसल में लगता है। और गंगई कीट का जो मैगट्स होता है यह जो टीलर्स होते हैं जिसको कंसे हमारे किसानों के द्वारा बोला जाता है, वह सभी कंसों में जो होता है यह खुरच कर खाते हैं तने को या कंसे को, जिसके कारण जो होते हैं पत्तियां जो होती हैं लंबी हो जाती हैं, ट्यूब नुमा संरचना हो जाती है और यह प्याज के पत्ते के समान दिखाई देने लगती हैं। यह इसकी पहचान होती है। इस कीट के भी नियंत्रण के लिए जो होता है आप फिप्रोनिल नामक दवा जो होती है 0.3 ग्राम की जो होती है उसकी 25 kg मात्रा को जो होता है प्रति हेक्टेयर की दर से आपको भुरकाव करना होता है। या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसकी भी 25 kg मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से जो होता है आप इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।